हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लासेस में आप सभी को हम टैली प्राइम से संबंधित जो सीरीज चल रही है उसमें अगला क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार सभी सॉफ्टवेयर्स की एक एक वीडियो आप लोग को समय समय पर जारी किया जा रहा है, जिसमें इस चैनल का उद्देश्य है कि सभी वर्ग के बच्चे इस कंप्यूटर के ज्ञान से रूबरू हों और नॉलेज पाएँ और अपने जीवन में इतिहास लिखें, आगे बढ़ें, बड़ा करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली की शुरुआती बेसिक से लेकर के और अब हम धीरे धीरे इन्वेंट्री तक के अगले क्वेश्चंस पे पहुंचने वाले हैं और आगे आपको जीएसटी का भी क्लास बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आज की जो क्लासेस है इसमें हम बिल रेफरेंसेस से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। परचेज एंट्री विथ बिल रेफरेंसेस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, परचेज एंट्री विथ बिल रेफरेंसेस। इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिल रेफरेंसेस का मतलब क्या है। व्यापारी को जब भी व्यापार में माल परचेज करता है, उधार माल परचेज करता है, तो वो पेमेंट नहीं करता है। उधार का मतलब माल परचेज हो गया और पैसे नहीं उसको दिए गए, तो वहां से जो बिल आता है तो उस पर कोड लिखा रहता है जिसको हम रेफरेंस नंबर कहते हैं, और उसी रेफरेंस नंबर के हिसाब से व्यापारी उसकी एंट्री अपने यहाँ करता है। जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसका पैसा पेमेंट करते हैं, माल हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब माल परचेज करते हैं और पैसे उसके नहीं पेमेंट किए जाते हैं, कुछ दिन बाद पेमेंट किए जाते हैं और उसकी एंट्री बिल के माध्यम से की जाती है अपने सिस्टम में, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल रेफरेंसेस, एंट्री विथ परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर की एंट्री बिल रेफरेंसेस के माध्यम से की जाती है। तो परचेज एंट्री विथ बिल रेफरेंसेस, इस क्वेश्चन का नाम इसलिए दिया गया है कि जब हम माल खरीदते हैं तो उसमें पैसा पेमेंट होता है तो कैश अकाउंट या टू परचेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ तो बिल के माध्यम से इसकी एंट्री हो गई। अब उसका पेमेंट आप जब भी करें, एक हफ्ते बाद करें, 1.5 महीने बाद करें, तो उसी बिल रेफरेंस के माध्यम से उसका पेमेंट जाएगा कि इस बिल रेफरेंस के द्वारा इस बिल की रेफरेंस के माध्यम से हमने माल खरीदा था और उसको हमें पेमेंट करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम परचेज एंट्री विथ बिल रेफरेंसेस है। ठीक है गाइस, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परचेज फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, परचेज फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, डेट है 2/4/2007, रेफरेंस नंबर M/213, अमाउंट है 24,376 रुपए। अगला फिर अगली डेट में फिर से मोहन ट्रेडर्स के द्वारा इस बिल रेफरेंस नंबर M/259 में 30,271 का माल परचेज हुआ है। फिर नेक्स्ट अगले फिर एक हफ्ते बाद लगभग M/285 रेफरेंस नंबर के माध्यम से 19,276 का माल परचेज हुआ है। फिर नेक्स्ट वीक में लगभग उसी नेक्स्ट वीक में आपको जो है फिर से M/290 के बिल रेफरेंस के माध्यम से आपको 20,360 रुपए का माल फिर से परचेज हुआ है। और इसमें नेक्स्ट फिर से एक वीक बाद, उसमें लगभग एक मंथ बाद 7/6/2007 को M/385 को 25,000 रुपए का माल परचेज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 5 एंट्री मोहन ट्रेडर्स के नाम से बिल रेफरेंस के माध्यम से दिया गया है। और इसको हम कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर बिल रेफरेंस की एंट्री कैसे करेंगे। तो उन सभी चीजों को आपको लाइव इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा और आप सभी इसको बड़े ध्यान से देखें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और इसको आप खुद से प्रैक्टिकली करें और इसको अपने सिस्टम पे तैयार करें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, हर तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आइए हम इसको सिस्टम पे प्रैक्टिकली करते हैं। इसमें कई सारे स्टेप फॉलो करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि यदि आप एजुकेशन वर्जन पे पढ़ रहे हैं या एजुकेशन वर्जन पे आप टैली प्राइम में अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें जो है एंट्री करते समय जो डेट यहाँ पे जैसे 2/4/2007 दिया है, 15/4/2007 दिया है, ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी डेट होगा, जैसे मान लीजिए इस समय का डेट जो चल रहा है, अभी कि हम 25 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 25
25 है। और तो इसमें क्या है कि अगर परचेज वर्जन पे आप ले रहे हैं तो परचेज वर्जन पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 01 कर देंगे। अब ये जो डेट था पहले वाला, उस डेट में आपका जो है अगर ये परचेज वर्जन टैली प्राइम होता तो ये टोटल जो है कोई भी आप नंबर या डेट देते तो ये ले लेता, कोई भी डेट अगर आप देते तो ये ले लेता। ओके गाइस, लेकिन अगर आप एजुकेशन वर्जन पे पढ़ रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं तो आपको जो है इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ मंथ का पहला डेट यानी फर्स्ट यानी 1 तारीख 2 तारीख यानी फर्स्ट या पहला डेट और दूसरा डेट लेगा, और फिर लास्ट का जो है 31 का लेता है, 31 का। तो जिस मंथ में 31 रहेगा उसका आप देंगे। और जैसे मान लिया आपने दिया 1 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025, फिर अप्रैल में तो 31 का महीना होता नहीं है तो फिर आप देंगे 1 मई 2025, 2 मई 2025, 31 मई 2025, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे 5 डेट है, हम एजुकेशन वर्जन पे आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको डेट का भी क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे हम सबको यहाँ पे इरेज करेंगे। इसको इसीलिए आपको दिखाया गया था कि यदि आपको यहाँ पे 2 रहेगा, यदि आप एजुकेशन वर्जन पे कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको ये वाला डेट देना पड़ेगा। और इसमें यहां पे हम 01 कर देंगे, और यहां पे इसको थोड़ा छोटा करके इसको मिटा लेते हैं। और यहां पे रहेगा हमारा 5, और नेक्स्ट ये भी है हमारा, ये 5 ही रहेगा। यहां पे हम कर देंगे इसको 2 कर देंगे, और ये 2025। स्टूडेंट अगर हम चाहते तो इसको पहले से डेट सही कर दिए उतने, लेकिन आपको मुझे ये बताना था कि एजुकेशन वर्जन और परचेज वर्जन में क्या अंतर है। तो ये एजुकेशन वर्जन में आपका जो है 2025 अगर है यहाँ पे तो आप 2025 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 5 ही रहेगा, और यहाँ पे हम 31 देंगे, और यहाँ पे 5 दे देंगे। तो आइए आप सभी को अगर डेट की बातें क्लियर हो गई हो तो हम अगला आपको स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली करके तैयार करते हैं, सिस्टम पे आपको बताते हैं कि कैसे इसके लाइव रिकॉर्ड करें। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। आइए हमने कंपनी इसको क्रिएट कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 बिल रेफरेंसेस ऑनलाइन दे दिया गया है, BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, दोनों में सेम डेट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज रहता है, लेकिन इस बिल में अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। हम इसको क्या करेंगे, इसी को इसी पे एक्सेप्ट करा देंगे। कंट्रोल A किया हमने, और पिछले वीडियो में हमने कंपनी बनाने का आपको तरीका बताया, आप लोग देख करके उसको कंपनी बना लीजिएगा। लेकिन मैं इसको इसलिए आप लोग को दिखाया हूं कि आपको कंपनी बनाते समय अगर डेट सेम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद से हम वाउचर में आते हैं, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पेज हमारा ओपन होता है। फिर हम वाउचर में जाते हैं, और वाउचर में जाकर के चूंकि परचेज है तो F9 होगा, F9 में गए, और यहाँ पे हमारा पार्टी नेम Ctrl+H करके पार्टी नेम को हम हाइड कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इंटर करेंगे। इंटर करके स्टूडेंट और क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज है फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, तो यहाँ पे Alt C करेंगे, और यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स Alt C करेंगे स्टूडेंट्स, MOHAN मोहन TRADERS मोहन ट्रेडर्स, और यहाँ पे चूंकि परचेज है तो CR होगा, और यहाँ पे Ctrl+A हमने कर दिया, फिर कंट्रोल ए, और यहाँ पे अमाउंट जो हमारा दिया था स्टूडेंट 24,376, तो 24,376 हमने यहाँ पे दिया, और इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस पे हम टैप कर देंगे।
और यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस नंबर दिया था एम करके, उस रेफरेंस नंबर को हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हमारा रेफरेंस नंबर है M/213 और इसको एंटर करेंगे। अमाउंट हमारा 24,376 जो कि हमने स्क्रीन पे दिखाया था आप लोग को, इसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। और चूंकि परचेज था तो परचेज का लेजर बनाएंगे। आप सभी को पता है पिछले वीडियो में हमने परचेज का लेजर PURCHASE परचेज, और परचेज का अंडर ग्रुप जो होता है परचेज अकाउंट, और यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ गया स्टॉक। अब यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा परचेज आ गया, तो अब यहाँ पे परचेज से पहले हमें एक चीज ध्यान देना होगा। पहले तो हम Alt+F2 करेंगे, यहाँ पे Alt+F2 करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर जो चेंज पीरियड डेट दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने जो कंपनी बनाते समय 1 अप्रैल 2025 और दूसरे वाले में भी 1 अप्रैल 2025 था, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2020 और इसमें 31/3/2021 आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 करेंगे, 1 अप्रैल 2025 और एंटर करके यहाँ पे 31/3/2026 करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा दिए। तो ये तो अब आपका टाइम पीरियड एकदम बिल्कुल सेट हो गया। जो आपने टाइम को लेकर के जो कंपनी क्रिएशन में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो हमारा एकदम सेट हो गया, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे F2 करेंगे और यहाँ पे हम एंट्री देंगे 1/4/2025 करेंगे, जो पहला हमारा बिल रेफरेंस का एंट्री था, जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको समझाया था कि परचेज वर्जन अगर यदि है तो आपका, तो हम बैक करेंगे और यहाँ पे 1/4/2025 एंटर करेंगे और उसके बाद से परचेज की एंट्री, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एंटर करके। तो अगला स्टेप में आपको यहाँ पे दे रहा है इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर परचेज। तो यहाँ पे जो आपने क्या खरीदा आपने इतने अमाउंट का, तो आपने आप अगर कोई प्रोडक्ट नहीं तो आप यहाँ पे स्टॉक दे सकते हैं। तो यहाँ पे STOCK स्टॉक आपने दिया और कुछ भी नहीं यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप है, कंट्रोल कर दीजिए और यहाँ पे फिर से वही अमाउंट डालिए 24,376 हमने दिया और यहाँ पे इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट फिर से वही, फिर से इंटर करेंगे, यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर करते हुए जाएंगे, कंट्रोल 2 बार करेंगे, सेम प्रोसेस। और नेक्स्ट हमारा दूसरा फिर से 1 वीक बाद 30,271 का दूसरा एंट्री था। और फिर से देखिए न्यू रेफरेंस, यहां पे भी फिर से M/259 एंटर करेंगे, अमाउंट हमारा वही आ गया। नेक्स्ट हम परचेज, यहां पे F2 बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहां पे 2/4/2025 ऑटोमेटिक ले लिया। फिर इसको हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद परचेज और फिर एंटर करके फिर यहाँ पे S प्रेस करेंगे तो हमारा स्टॉक आ जाएगा। फिर अमाउंट हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 30,271 71, यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। अगला हमारा फिर से मोहन ट्रेडर्स, फिर परचेज करेंगे 2 बार कंट्रोल ए और तीसरा जो हमारा आया है अमाउंट जो परचेज हुआ है 19,276 का 19,276 और न्यू रेफरेंस पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे जो बिल नंबर है M/आपका 285 इंटर करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, परचेज सेलेक्ट है, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम देंगे 3/4/2025 ले रहा है। तो स्टूडेंट 3/4/2025 तो लेगा नहीं, चूंकि एजुकेशन वर्जन है और 31 का महीना अप्रैल में होता नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1/5/2025 करके एंटर करेंगे इसको और उसके बाद से फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो पहले से हमारा बना हुआ है और यहाँ पे अमाउंट जो हमारा है 19,276 एंटर करेंगे और फिर से यहाँ पे इसको जाके एक्सेप्ट करा देंगे। ध्यान रहे बहुत सिंपल एंट्री है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में वो करेंगे अगर तो बहुत अच्छे से माइंड में ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे जाइए, चौथा जो माल परचेज हुआ है ये आपका 20,360 का, तो 20,360 और एक फिर से न्यू रेफरेंस, यहाँ पे जाइए, इसका रेफरेंस नंबर M/290 अमाउंट
20,360 सेम रहेगा यही। यहाँ पे परचेज पहले से बना हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से हम एम ऑब्लिक करके फिर से हम F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए चूंकि 1/5 हमारा हो गया था तो फिर 2/5/2025 हमारा आ चुका है और इसको हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर यहाँ परचेज में जाएंगे और स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका अमाउंट है हमारा 20,360 20,360 और इसको हम स्टूडेंट एक्सेप्ट करा देंगे। और ये लास्ट हमारी जो एंट्री है मोहन ट्रेडर्स की जो है आपका कंट्रोल करेंगे 2 बार और ये हमारा है 25,000 का। 25,000 हम यहाँ पे एंटर करेंगे न्यू अगेंस्ट और इसका हमारा रहेगा एम ऑब्लिक 385 और इसको एंटर करेंगे। 25,000 अमाउंट है, परचेज है और इसको हम F2 प्रेस करेंगे और यहां पे हम देंगे 31/5/2025। चूंकि हमने बताया था कि परचेज वर्जन होता है तो आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं, फिर से बार बार बताना चाह रहा हूं कि परचेज वर्जन होगा तो ये अमाउंट आपको डेट जो भी देंगे आप ले लेगा, लेकिन अगर ये एजुकेशन वर्जन है तो आपको फिर तो 25 आपने दिया और इसको एक्सेप्ट करा दिया। स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये परचेज की एंट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये जो हमने बिल रेफरेंस में माल परचेज किया था और माल परचेज करने के बाद आपने रेफरेंस नंबर के हिसाब से आपने एंट्री कर दिया एम ऑब्लिक जो भी 285 या 213 के नाम से, लेकिन अब इसका अगर हमें अमाउंट पे करना होगा, मान लीजिए हमने 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर हम अमाउंट पे कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा, उसको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट के लिए पेमेंट का प्रोसेस क्या है उसको मैं आपको पहले यहां पे क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं, उसके बाद से फिर मैं आपको ये देखिए जैसा कि परचेज का क्वेश्चन था तो उसमें सेम आपको स्क्रीन पे ये देखिए यहां पे दिया है कि अमाउंट पेड टू मोहित ट्रेडर्स बाय अकाउंट, मोहित या मोहन ट्रेडर्स जो भी है, तो यहां पे बाय अकाउंट पे कर रहा है मोहित ट्रेडर्स, सॉरी हमने मोहन ट्रेडर्स बना दिया है, कोई बात नहीं। तो यहां पे अब दे रहा है दूसरा में कि अमाउंट पेड टू मोहित ट्रेडर्स बाय अकाउंट बाय चेक, यहां पे दिया हुआ है पेइंग चेक, तो चेक के द्वारा इस अमाउंट को पेड किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज और क्लियर करेंगे, क्योंकि एजुकेशन वर्जन में चेक के द्वारा पेमेंट नहीं होता है, तो यहां पे हम लोग कर देंगे अमाउंट पेड टू मोहित ट्रेडर्स बाय कैश। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको यहां पे इसको हम कैश कर देंगे। कैश कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि इसमें एजुकेशन वर्जन में आप चेक के द्वारा पेमेंट नहीं दिखा सकते तो आप इसको कैश करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ कि डेट, अब वो परचेज हुआ था तो उसमें डेट दे दिया कि आपने जो इस डेट में आपने सभी का पेमेंट कर दिया है। जैसे रेफरेंस नंबर M213 24,376 का पेमेंट पूरा कर दिया है। यहाँ पे दिया है कि सेम डेट में M/259 30,271 इसका भी अमाउंट पूरा कंप्लीट कर दिया है, पे कर दिया है। तीसरा है M/285 का जो है उसी डेट में 19,276 का अमाउंट पूरा पेमेंट कर दिया है। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि अमाउंट M/290 का जो अमाउंट हमारा था 20,360 था, आपने देखिएगा वीडियो रिमाइंड करके, तो 20,360 था, उसमें से 10,360 का पेमेंट हो रहा है, यानी 10,000 बकाया हो रहा है। और जो पांचवा बिल रेफरेंस था इसमें 385 का, इसमें 25,000 रुपए था, तो इसमें जो है 15,000 रुपए पेमेंट हो रहा है, 15,000 पेमेंट हो रहा है इस बिल रेफरेंस के माध्यम से। तो उसमें भी लगभग 10,000 जो है इसमें ड्यूज रह रहा है। तो इसको हम कैसे देखेंगे और इसकी प्रैक्टिकली एंट्री कैसे पेमेंट करेंगे हम, आइए अब उसको करते हैं। मतलब माल जो परचेज हुआ था बिल रेफरेंस के द्वारा, उसका अमाउंट आप 1 महीने, 1.5 महीने, 1 हफ्ते, 10 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे और कितना कर रहे हैं, कितना बच रहा है, उसको कैसे देखेंगे, आइए हम आपको उसको प्रैक्टिकली बताते हैं इसमें। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमने परचेज के अंतर्गत पूरी एंट्री कर दी,
अब हम चलते हैं पेमेंट। जैसा कि आपको पता है कि वाउचर्स में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर व्यापारी किसी भी माध्यम से अगर भुगतान कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम परचेज पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर F5 सेलेक्ट किया हमने, पेमेंट वाउचर आ गया। मोहित ट्रेडर्स हमने सेलेक्ट किया, मोहन ट्रेडर्स, क्योंकि मोहित था, सॉरी हमने मोहन के नाम से बना दिया है। तो यहाँ पे आप गए और फिर से 24,376 का अमाउंट डाला और यहाँ पे देखिए अगेंस्ट आ गया। जब हम परचेज कर रहे हैं तो क्या आ रहा था, न्यू रेफरेंस आ रहा था, लेकिन अभी पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस बिल आ गया। तो देखिए इसमें पहला तो रेफरेंस नंबर फर्स्ट हमारा क्या था 213, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आप 24,000 का अमाउंट आपने था, आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं, फिर इंटर किए और यहाँ पे गए। अब चूंकि यहाँ पे कैश ले लेंगे आप, तो कैश आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अब 24,000 रुपए आपने 24,376 आपने पेमेंट कर दिया, तो ये लगभग 1 लाख से ऊपर था। तो ये अमाउंट देखिए अपने आप 94,900 कर रहा है। अब इसमें स्टूडेंट क्या करना है, आप किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं, आप इसको F2 के जाइए और यहाँ पे दे रहा है 1/6/2025, लगभग 1 महीने बाद आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, 1/6/2025 यहाँ पे आप देंगे, इंटर करेंगे। ये मैं आपको ऑटोमेटिक डेट ले लेता है, जिस लास्ट जो आपका परचेज हुआ रहेगा बिल रेफरेंस का, उसके लगभग 1 मंथ बाद का डेट ऑटोमेटिक ले सकता है। आप अगर उसको खुद से चेंज करना चाहते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैश में आपने चूंकि कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर करिए और जाकर के यहाँ पे एक्सेप्ट करा दीजिए। फिर से अगला हमने मोहन ट्रेडर्स एंटर किया, अमाउंट हमारा है 30,271 और यहाँ पे गए अगेंस्ट रेफरेंस इंटर किया और हमारा ये क्या है इसमें 259, तो 259 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट हमारा कितना था 30,271, तो 30,271 यानी इस बिल का भी पूरा पेमेंट हो रहा है। इसको आप इंटर करिए, कैश है आपका और यहाँ पे फिर से F2 बटन प्रेस करिए। यहाँ पे 2/6/2025 ले लिया। आप इसको 1 भी कर सकते हैं, एक ही डेट में आप इसको कर सकते हैं 1/6/2025, चूंकि सारा पेमेंट एक ही डेट में हुआ है तो आप इसको एक डेट में कर सकते हैं आप भी। चूंकि स्टूडेंट ये निगेटिव एंट्री इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा अकाउंट सिर्फ बिल रेफरेंस के लिए ही बना हुआ है, हमने जो कंपनी बनाई है। अगर पहले से इसमें अमाउंट वगैरह शो कर रहा होता तो इसमें पूरा का पूरा शो करता। तो आइए हम इसको नेक्स्ट तीसरा जो एंट्री करते हैं, फिर से मोहन ट्रेडर्स और तीसरा अमाउंट हमारा है 19,276, तो यहाँ पे 19,276 एंटर किया, अगेंस्ट रेफरेंस इंटर और इसका हमारा जो है बिल रेफरेंस है 285 आपने दे दिया। इसका भी आपने पूरा का पूरा अमाउंट कर दिया। फिर से आप यहाँ पे कैश है, कैश सेलेक्ट करेंगे, F2 पे जाएंगे और फिर से 1/6, चूंकि एक ही डेट में पूरा अमाउंट हुआ है तो 1/6/2025 करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। अगला हमारा है फिर से मोहन ट्रेडर्स में हम गए और इसका अगला अमाउंट हमारा है 10,360, तो हमने यहाँ पे दिया 10,360। अब हमने अगेंस्ट रेफरेंस और यहाँ पे 290 को सिलेक्ट किया स्टूडेंट और यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिल रेफरेंस के माध्यम से आप सभी को 10,360 का अमाउंट दिया गया था, 10,060 का अमाउंट दिया गया था और वो अभी जो है चेक के माध्यम से जो पेमेंट हो रहा है वो 10,360 पेमेंट हो रहा है, लेकिन माल आया था परचेज करके 20,360 का। तो आप जाहिर सी बात है कि 10,360 पेमेंट हो रहा है तो 10,000 का बकाया हुआ। तो यहाँ पे एंटर करेंगे स्टूडेंट और एंटर करने के बाद आप कैश में गए, F2 बटन प्रेस किए, फिर से आपने डेट दिया 1/6/2025 एंटर किया, फिर से आपने कैश में इसको भुगतान कर दिया, फिर से एक्सेप्ट कराया आपने। फिर से लास्ट मोहन ट्रेडर्स और लास्ट जो हमारा बिल रेफरेंस था 25,000 रुपए का था, 25,000 का माल परचेज हुआ था। ये अब हमारा जो है 15,000 रुपए पेमेंट हो रहा है इसका, ध्यान रहे कहीं 1,500 ना नोट हो जाए। और ये इसका जो बिल रेफरेंस नंबर है 385 नीचे वाला, तो 385 आपने दिया, एंटर किया और सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। यहां भी कैश सेलेक्ट करके F2 करेंगे और सारा का सारा आप एक ही डेट में, चूंकि उसमें एंट्री हुआ है तो आप दे सकते हैं और आप अलग अलग डेट में भी इसकी भुगतान कर सकते हैं स्टूडेंट।
ये तो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं। तो ये सारा का सारा आपका स्टूडेंट, इसमें जितना भी बिल रेफरेंस के माध्यम से माल परचेज हुआ था उसका 1 महीने बाद लगभग सभी का भुगतान हो चुका है। कुछ बिल्स के कुछ अमाउंट्स बचे हुए हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां पे स्किप बटन प्रेस करेंगे, आप देख पा रहे हैं, और आ जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पेज पर, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये चूंकि टैली का यही मेन पेज होता है, और उसमें हम जाएंगे स्टूडेंट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और उसमें स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और इसमें आपको दे रहा है आउटस्टैंडिंग बिल्स, और यहाँ पे जाकर के हम पेबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा रहा है कि पेंडिंग अमाउंट जो है 10,000 रुपए अभी बचा हुआ है। पेंडिंग अमाउंट देख पा रहे हैं आप सभी, पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, और इस पे आप दोबारा टैप करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में पूरा शो करेगा। यहाँ पे हम इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो अमाउंट था 20,360 रुपए का ये था स्टॉक जो लिया गया था, लेकिन इसका पेमेंट हुआ है 15,000। देखिए 10,000 पेमेंट हुआ है, 10,000 पे हुआ है, तो इसमें बचा कितना 10,360 पेड हुआ है, डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट बचा हमारा 10,000 रुपए। और इसको दोबारा इंटर कर देंगे, फिर नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम 31 मई 2025 वाला, ये 25,000 रुपए का माल परचेज हुआ था, तो इसमें 15,000 रुपए डेबिट हुआ है, मतलब पेमेंट हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट 15,000 रुपए, तो इसका कितना ड्यू बचा 10,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसको कंट्रोल P करके व्यू में जा करके आप इसको पूरा डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। जैसा कि देखिए बी पेबल दिखा रहा है, बिल्स पेबल, आप इसको कर सकते हैं, और इसको बहुत ध्यान से देखिए, बड़े आसान भाषा में इस चैनल के माध्यम से आपको समझाया गया है, और आशा करते हैं कि आपको भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो बिल रेफरेंस का, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आसान भाषा में इस चीजों को समझ पाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।